दीपा, मैं कुछ फेसबुक का भर रही थी मोनेटाइजेशन का। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि 0% ऑफ द सर्विस विल बी फिजिकली परफॉर्म्ड इनसाइड यूनाइटेड स्टेट्स, 100% ऑफ द सर्विसेज विल बी फिजिकली परफॉर्म्ड इनसाइड यूनाइटेड स्टेट्स, या सर्विसेज विल बी फिजिकली परफॉर्म्ड इनसाइड एंड आउटसाइड यूनाइटेड स्टेट्स। अभी मैं तो देखो भारत में हूँ, बट मेरा तो प्लान है यूनाइटेड स्टेट्स जाने का। मैं तो प्लान तो बहुत कुछ कर रही हूँ, बट पता नहीं ना। अब फेसबुक, इंस्टाग्राम, दे आर ऑल यूएस बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो वहाँ पर जाके कुछ मूवमेंट करती हूँ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, तो वो सर्विसेज यूनाइटेड स्टेट्स में होती है। यहाँ पर करती हूँ तो वो सर्विसेज आउटसाइड यूनाइटेड स्टेट्स होती है। तो क्या भरना चाहिए? अब भारत के अंदर इतनी पॉपुलेशन है, लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, धारावी में। तो धारावी में इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी के ऊपर आलिया भट्ट की क्या विचार होंगे? जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, because people are like 10 people, 12 people, 20 people in one small room, and probably they have sex also. I don't know how, but झोपड़पट्टी, गांव तो छोड़ो, गांव में तो एटलीस्ट खेत वेत होते, तो देयर इज सम काइंड ऑफ स्पेसिंग। बट धारावी की बात करो या झोपड़पट्टी स्लम्स की बात करो बॉम्बे के अंदर, तो वहाँ पे क्या प्राइवेसी है? सो व्हाट इज़ आलिया भट्ट्स थॉट्स अबाउट दोज पीपल? Because it's a overcrowded area where people are staying, and India is an overpopulated country. So it's nice that you're talking about privacy, but really, seriously, actually, wow. Because अभी अगर इंडिया में किसी को घर बेचना है, तो घर का तो मैप होता ही होता है ब्रोकर्स के पास, ने बिल्डर्स के पास, ने सोसाइटीज़ के पास। क्योंकि इंडिया में अभी तक कोई लीगल सिस्टम है नहीं फॉर सेफ्टी ऑफ योर हाउस। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, ये तो बहुत ही अलग टॉपिक है आलिया भट्ट। बिकॉज सेफ्टी ऑफ योर हाउस की बात करें तो आपका घर का जो लेआउट है, आपकी बिल्डिंग का जो लेआउट है, वो आपके बिल्डर के पास होगा, वो आपके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास होगा, वो आपके आर्किटेक्ट के पास होगा, और वो टीम में से जितने भी लोग वो प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, सबके पास एक्सेस होगा वो मैप का। साथ साथ में अगर वो लोग ईमेल सेवी नहीं है और व्हाट्सएप पे डिस्कशन कर रहे हैं अपना मैप भेज के, तो कहाँ से आपको सिक्योरिटी और सेफ्टी मिलती है आपके घर के मैप के बारे में? वो तो ऑलरेडी स्प्रेड हो रहा है वाया व्हाट्सएप। जैसे अगर हमको किसी को घर भी बेचना है तो हम अपना घर का वीडियो बना के डालेंगे ना। अभी वो अडॉप्शन के लिए भी मुझे घर की फ़ोटोग्राफ्स अपलोड करनी पड़ी ना वो वेबसाइट के ऊपर। अब वो वेबसाइट का एक्सेस किसके पास है मुझे नहीं पता। उसी तरीके से अगर मैं घर बेचना चाहूँ या मेरे फादर घर बेचने के लिए ब्रोकर के साथ मीटिंग करें, तो उनको घर का वीडियो तो बनाना पड़ेगा, घर की फ़ोटोग्राफ्स तो अपलोड करनी पड़ेगी। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इन इंडिया लॉज नीड टू गेट प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पे बहुत पॉपुलेशन है एंड गरीबी अमीरी का जो डिवाइड है वो डिवाइड लोगों को खा रहा है, और रिजर्वेशन से वो डिवाइड और रिसेंटमेंट क्रिएट कर रहा है जनरल क्लास में। अभी पहले रिसेंटमेंट पुअर क्लास में थी, अभी रिसेंटमेंट जनरल क्लास में हो रही है। यू अंडरस्टैंड? सो यू हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर, बिकॉज क्राइम रेट्स इंडिया में इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पॉवर्टी है। क्राइम रेट्स इसलिए नहीं हो रहे कि रिलीजन एंगल ज़्यादा है। क्राइम रेट्स अगर इंडिया में हो रहे हैं तो इट इज़ बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। तो इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी से ज़्यादा आपको अगर कुछ इंडोर्स करना है तो सेफ्टी ऑफ योर हाउस करना चाहिए, सिक्योरिटी ऑफ योर हाउस करना चाहिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ योर नेबरहुड करना चाहिए। जस्ट ट्राइंग टू स्पीक अलाउड। क्योंकि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोलता है कि आप घर के बैल्कनीज़ में ग्रिल्स नहीं लगा सकते बिकॉज हमारे घर का लेआउट अफेक्ट होता है या हमारी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर अफेक्ट होता है, वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और वो बिल्डिंग कमेटी स्टूपिड है, बिकॉज दैट इज़ फॉर द सेफ्टी ऑफ द हाउस। लॉट ऑफ पीपल आई थिंक इन सुंदरवन ऑल्सो से कि भैया ग्रिल्स नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी comes into existence if safety of your house is not maintained and security of your house is not maintained. Yesterday, I went to see a film.
at PVR Juhu because Sangram was invited by NBT. हाँ, NBT वाले मुझे अपने ऑफिस में बुलाते हैं और गेम खेलते हैं, बट ठीक है, उनकी फिल्म यहाँ पे जूहू पे थी PVR में, सो आई वाज लाइक कि ठीक है, घर के बाजू में है तो वी कैन गो एंड मीट द डायरेक्टर एंड 2-3 पीपल, इम्पॉर्टेंट पीपल जो इंडस्ट्री से आएंगे. सो आई थिंक वी मेट आशुतोष गोवारिकर, such a well-known director. Sandeep Khosla, Abbu Jani Sandeep Khosla, that designer. I think great about PVR is that there is no cash transaction. आपको ऑनलाइन पेमेंट ही करनी पड़ती है, because मुझे कॉफ़ी लेनी थी. बट वो लोग समोसा बेच रहे हैं यार. Why are you selling samosa? I have no idea. You should not sell samosa, no? हेल्दी इंडिया, फिट इंडिया, डिजिटल इंडिया में समोसा क्यों बेच रहे हो यार? कुछ मैंने पॉपकॉर्न लिया थिंकिंग दैट मैं पॉपकॉर्न खाऊंगी, बट थोड़ी देर के बाद वो पॉपकॉर्न आई डोंट लाइक इट द वे इट अटकोज इन द दांत, सो आई जस्ट वांटेड टू हैव माय कॉफ़ी. सो दे हैव लाइक मेड इट डिजिटल, यू कैन नॉट पे कैश. यू हैव डन दिस. संग्राम जैसों को भी ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी. मुझे कैश दे देंगे, मगर फिर करनी तो ऑनलाइन ही पेमेंट पड़ेगी ना. तो जब तक ये लोकल वेंडर्स कंपलसरी नहीं करते ऑनलाइन पेमेंट्स, जो बिग लोकल आउटलेट्स हैं, तब तक करप्शन कम नहीं हो सकती. बिकॉज करप्शन का एंगल लेके आपने नेपाल के राइट्स को हाईलाइट किया है, but we actually don't know what was the reason for those riots in Nepal. तो आपने करप्शन का एंगल बोला है, तो अगर करप्शन का एंगल आपको पॉइंट आउट करना है इंडिया में भी, तो you need to understand that such big local outlets like PVR, cinemas, malls, everywhere there should only be digital transaction. Only then can we curb corruption. अब मैंने कल फ़ोटो खिंचाई नहीं, वहाँ का कोई फ़ोटोग्राफ़र था उन्मुक्त के साथ, उन्मुक्त चांद. ओके, आई केम टू नो अबाउट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम येस्टरडे. आई वांटेड टू सी द एंटायर डॉक्यूमेंट्री, बट बहुत लेट हो गया था यार मेरे लिए. आई स्लीप बाय 9:30-10. इट वॉज ऑलरेडी 11 o'clock. तो मैं तो थक गई थी. I think Sangram भी थक गया था because he had got up early because of that whole visa thing. So he also needed sleep. So we left after interval. But I would like to see the full movie if Sangram is called, to that person's house or whatever at a 4 o'clock time slot or a 5 o'clock time slot. बिकॉज ये लेट नाइट वाला टाइम स्लॉट तो मेरा बॉडी ले नहीं सकता है. अनलेस एंड अंटिल आई एम शूटिंग एंड आई हैव चेंज्ड माई बॉडी क्लॉक. लाइक इफ आई हैव गॉन टू US, आई हैव चेंज्ड माई बॉडी क्लॉक. आई स्लीप एट अ डिफरेंट टाइम, आई गेट अप एट अ डिफरेंट टाइम. बट इंडिया में तो बॉडी क्लॉक वही रहेगा ना. सो दैट्स द जोन. नहीं mama, but my body does not take late activity because Pearl Heights is not as if sound proof and stuff like that कि आप सो सको, समझ रहे हो. इट्स नॉट लाइक अ होटल रूम कि अगर आपने लेट सोए तो आप लेट उठ सकते हो. यू स्टिल हैव दैट काइंड ऑफ पीस. यहाँ पे घंटियाँ बजनी चालू हो जाती है 6:30 बजे, आवाज़ें चालू हो जाती हैं. इट्स लाइक साउंड प्रूफ स्लीप के लिए यू नीड अ होटल, यू अंडरस्टैंड. अदरवाइज जो आपका बॉडी क्लॉक है, दैट इज ट्रू. आपका जो नॉर्मल बॉडी क्लॉक है वो तो अवेक हो ही जाएगा ना नॉर्मल आवाज़ों से, चीज़ों नहीं, से. अपने को आवाज भी आती है, एक रूटीन पता याद आती है भाई, उसके हिसाब से अपन उठ जाते हैं. जैसे मैं अभी US से आई थी तो मैं क्यों वो 2 दिन क्लब O7 में रुकी, बिकॉज मुझे सिर्फ नॉर्मल फील करनी. हाँ, मुझे सिर्फ सोना था. अभी आपके यहाँ तो मैं चाहे तो भी नहीं सो सकती ना. वो 7 बजे आ रहा है अंदर, कुकर की सीटी बज रही है, सफाई हो रही है. हाँ, तो बिकॉज बाकी सब लोग तो रह रहे हैं ना, दे आर हैविंग अ रूटीन. नीचे वॉक कर रहे हैं लोग, बच्चे खेल रहे हैं. नहीं, वो तो फिर होटल में ही मिलता है जहाँ तुमको अपनी मर्जी से ब्रेकफास्ट मंगाना है, तब तक लेटे रहो. हाँ, और जब उठ के अपना वर्कआउट करना है तब आप उठ के अपना वर्कआउट कर सकते हो. आप समझ रहे हो. दैट इज ट्रू.
तो हमने सिर्फ आधी पिक्चर देखी और फिर हम निकल गए बिकॉज फिर लेट ही हो रहा था। बट वहाँ पे मैं वो रेखा खान को मिली, वो एक अच्छी जर्नलिस्ट है, पुरानी जर्नलिस्ट। तो उसने मेरे बहुत पहले इंटरव्यूज़ किए हैं, तो उसके साथ मैं मिली। अब वो मुझे आई थिंक मैनेजर से कनेक्ट करेगी, देखती हूँ। हाँ देख, ऐसे निकलोगे तो मिलोगे ना किसी XYZ से। ये बात। वहाँ पे वो बड़ा डायरेक्टर भी था, आशुतोष गोवारिकर, ठीक है ना। अच्छा जी। वो आशुतोष गोवारिकर इस टाइम नेशनल अवार्ड्स का जूरी हेड था ना, अच्छा अच्छा। तो ही वाज देयर। फिर वो संदीप खोसला, अबू जानी संदीप खोसला, वो भी बड़े डिज़ाइनर है ना, वो भी थे, तो ठीक था। हाँ, हेलो हाय तो कर सकते हैं ना मम्मा, अभी नंबर लेना, काम के लिए बोलना, दैट इज ऑल स्टूपिड थिंग्स। हेलो हाय कर लिया, सामने वाले ने आपको हेलो देख हाँ लिया। करो तो, हाँ एटलीस्ट यू हैव टू बी विजिबल। अपने में बैठे पर्ल हाइट्स में तो विजिबल नहीं होंगे नहीं ना, नहीं, और तुम्हारे पर्ल पर्ल हाइट्स, हाइट्स में तो कोई नहीं फक आएगा पर्ल ना। हाइट्स मैन, पर्ल हाइट्स इज द मोस्ट शिट प्लेस आई हैव लिव्ड इन। ये हाँ, पेड़ उगा उगा मतलब के मैं अपने आप को खुश करती हूँ, एटलीस्ट मेरा व्यू ठीक है। माइंड माइंड चेंज होता है, इसलिए तो करती है। हाँ, अदरवाइज मेरे और को यहाँ कुछ पे थोड़ा नहीं। नर्सरी खोलनी है। हम्म, हाँ, तो ये पर्लाइट को रेनोवेशन चाहिए ना, बट रेनोवेशन के लिए वी हैव टू शिफ्ट समवेयर, तो वी हैव टू शिफ्ट, दैट इज आल्सो एक्सपेंसिव ना, यू कांट जस्ट शिफ्ट लाइक दैट वे। और हाँ संग्राम उनको अपने खाली आप, कोई बाजू का कोई घर मिले, उसको बोलो भाई हाँ 1 महीने के लिए मैं थोड़ी सी चीजें करके शिफ्ट कर रही, ऐसे मिलता है। हाँ जब ना अभी जैसे बाजू वाले शिफ्ट कर रहे हैं तो उनके घर में हम शिफ्ट कर खाली सकते है हैं, ना, तो हाँ अगर हाँ खाली है तो। इम्पोर्टेंट चीजें, हाँ सरकारी तुम्हारी वैसी चीजें कुछ नहीं है, समझ गए। और वहां रह लिया, उसका जो भी रेंट थोड़ा बहुत दे दिया तो होटल का बच जाता है ना बेटा, और घर रिपेयर होता है। हाँ, बिकॉज रिपेयर करने के लिए भी तो मॉनिटर करना पड़ता है। हाँ हाँ मॉनिटर तो करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट देते हो तो ठीक है, वंस इन अ वे ही जाना पड़ता, 24 आवर्स नहीं होना पड़ता। ये बात है, बीच बीच में आते गए, और लिया हुआ वही बिल्डिंग में आगे पीछे हो तो 10 चक्कर मार सकते हो ना बेटा। फिर ना बाद में बात करती हूँ।